हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेक मोर मनी में। आज इस वीडियो में मैं सिप के बारे में डिस्कस करूंगा। सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप शेयर में भी एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना भी कंपलसरी नहीं है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप बहुत सारे स्कीम्स भी परचेज कर सकते हैं और आपको सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं और जिन्हें शेयर मार्केट में आइडिया नहीं है, जैसे कुछ साल पहले मुझे भी काफ़ी नॉलेज नहीं थी शेयर मार्केट में, बट आज मुझे कुछ, मैं कह सकता हूँ, थोड़ी नॉलेज है शेयर मार्केट में। सो उसके अकॉर्डिंग जो बिगनर हैं और जो एक्सपर्टीज़ हैं, स्पेशली जब मार्केट वॉलेटाइल कंडीशन में, लाइक अभी कोविड-19 की कंडीशन में मार्केट में बहुत वॉलेटाइल है। कभी अप कभी डाउन, कितना डाउन जाएगा इसका बॉटम तो कभी भी कोई नहीं बता सकता। सो दोस्तों, ऐसे में बेस्ट वे इन्वेस्टमेंट का है सिप। आप भी कोई अच्छी बेस्ट स्कीम चूज कीजिए और उसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपका अमाउंट पीरियडिकली, लाइक आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनम वाइज आप कोई भी सिप का प्लान ले सकते हैं और उसे आप अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, टॉप अप। तो दोस्तों, सिप भी काफ़ी तरीके की होती है। तो आज से पहले तो हम काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि सिप की वैरायटीज़ क्या हैं, क्या क्या सिप में बेनिफिट मिल सकते हैं। उस पर एग्जिट लोड्स के चार्जेस भी होते हैं अगर आप उसे 1 ईयर से पहले ब्रेक करते हैं, और किसी किसी स्पेशल स्कीम में कुछ अलग कंडीशंस भी होती हैं। तो दोस्तों, आइए आज मैं इन सब चीज़ों को कवर करूँगा और मैं आपसे बात करूँगा कि आपको बेस्ट वे क्या है अमाउंट इन्वेस्टमेंट का वाया सिप। सो दोस्तों, सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपका जो भी कुछ अमाउंट है उसे आप स्टार्ट 100 रुपीज़ से भी कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपकी जो भी कैपेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग। सो दोस्तों, इसमें फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको एक फंड आपने चूज़ किया, उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है और आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आई होप आपको पता होगा जीरोधा इज़ द बेस्ट अकाउंट, जीरोधा इज़ द बेस्ट ब्रोकर वी कैन से, जिसमें आपको, जो आपको डायरेक्ट प्लान लेने के लिए भी कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप जस्ट नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज मार्केट काफ़ी डाउन है और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि मार्केट और भी डाउन जाएगा, सो इट्स अ बेस्ट वे। बिकॉज अभी भी 200, अगर आपको फॉर लाइक एग्जांपल मार्केट डाउन है, सो अगर एक चीज़ की कॉस्ट सपोज 70 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है, अभी मार्केट डाउन है, तो वो चीज़ आपको 80 रुपीज़ में मिल रही है। अगर आप उसे, या तो आप उसमें एक लमसम अमाउंट डाल दीजिए। लमसम मतलब सपोज आपके पास 50,000 रुपीज़ है, आप 50,000 जस्ट म्यूचुअल फंड लेके बैठ जाइए। या फिर आप उसी को, बिकॉज कभी मार्केट अप एंड डाउन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर, और कोई भी नहीं बता सकता कल मार्केट कितना, क्या कंडीशन होगी, कितना अप जाएगा और कितना डाउन जाएगा, बिकॉज अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। सो उस कंडीशन में आप सिप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप वीकली बेसिस पे आप अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। सो कभी मार्केट अप होगा, कभी डाउन, सो आपका एवरेज अमाउंट लगेगा और आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में। तो दोस्तों, आप सिर्फ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जितना ज़्यादा करते हैं उतना बेटर होता है, बट अभी जो करंट कंडीशन है, और सबसे बेटर रहेगा अगर आप कोई गोल लेके चले सिप के लिए। तो दोस्तों, आइए इसके लिए मैं आपसे और डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मैं आपको अपनी, जो मैंने खुद ले रखे हैं, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मनी कंट्रोल, जीरोधा, ग्रो प्लेटफॉर्म और एटी मनी, मैंने इन सब से रिसर्च किया और मैंने खुद भी ये सिप ले रखी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जो भी हमारे बिजनेस चैनल्स हैं, उन सब में इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, आपका जी बिजनेस हो गया, और आपकी CNBC, जो भी जितने भी चैनल्स हैं, मैं सबको, मैंने म्यूचुअल फंड्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मैंने सारे, आई जस्ट गो थ्रू दैट through internet also, and I also choose that policies which is the best policy according to me, even not for me, as per the expertise. Okay, अगर आपको ये सही लगे तो आप अपना एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सहायता से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको वो ये वीडियो अच्छी लगे और आप मेरी बात से सहमत हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ आगे बने रहें, और मैं आपसे आने वाली वीडियो में और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो दोस्तों, अब मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ
आपको ये कैसे चेक करना है कि कोई कौन सी स्कीम अच्छी है कौन सी नहीं, बिकॉज दोस्तों सब बोलते हैं कि आप ब्रोकर से पूछ लीजिए। दोस्तों जो स्कीम्स होती है वो बहुत तरीके की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। अगर आप कहीं भी किसी भी बैंक में जाएंगे वो आपको इजीली बैठा के आराम से सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे और आपको वो बोलेंगे आप ये स्कीम ले लीजिए। कोई भी आपको किसी बैंक में जाएंगे लाइक ICICI, कोटक, HDFC, बहुत सारी AMCs हैं जो इसमें स्पेसिफिक ऑफिस होते हैं, AMCs बोलते हैं जिसे हम। उसमें फंड मैनेजर होता है जो आपके पोर्टफोलियो मेंटेन करता है, इसके लिए वो आपसे चार्ज करते हैं अराउंड 1%, जिसे हम बोल सकते हैं जो भी आपने इन्वेस्ट किया है अमाउंट, जो भी आपने स्कीम ली है। 2 से 1% सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप कोई अमाउंट लमसम लाइक आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं मंथली और आप उसे 25 ईयर्स में लेके जा रहे हैं, और अगर उस पर आपको अराउंड 15% रिटर्न मिल रहा है, 15% रिटर्न मिल रहा है, सो ऑन द एवरेज टाइम इट विल बी अराउंड 1% मीन्स इट विल बी अराउंड लैक्स, it will be a difference around 1 to 2 lakh rupees or might be more. So now I hope आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। सो बेटर है आप प्लान खुद चूज कीजिए, ठीक है, बिकॉज आप ब्रोकर में जाएंगे वो अपने बेनिफिशियल के हिसाब से प्लान बताएगा। सो लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रेगुलर प्लान लीजिए, एटलीस्ट आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी और यू विल नॉट चूज अ बैड फंड। सो आपको इसमें लॉस रहे या आपको बेनिफिट्स ही ना रहे फॉर अ पीरियड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू पुट अमाउंट और आपको उसमें बेनिफिट ना मिले। सो दोस्तों हम इसे बहुत तरीके से चेक कर सकते हैं आज इंटरनेट का टाइम में, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जस्ट इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, आप जस्ट ओपन कीजिए गूगल में जस्ट आप टाइप कीजिए मनी कंट्रोल, जो भी पेज आएगा फर्स्ट आप उस पर जाके जो आपका फंड है सबसे पहले है दोस्तों, जो फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड है उसमें क्या होता है कि अगर सपोज मैं आपको बेसिक से एक बार चीज़ बता देता हूँ। अगर सपोज आपको स्टॉक लेना है, फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस का स्टॉक लेने हैं 10, रिलायंस का स्टॉक का प्राइस है अराउंड 1500 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ 3000 रुपीज़ मंथली बेसिस पे तो आप मुश्किल से 2 स्टॉक ले पाएंगे, राइट। और आपको अगर 500 इन्वेस्ट करना है तो आप एक स्टॉक भी नहीं ले पाएंगे। सो और वो कम्प्लीटली आप डिपेंड रहेंगे रिलायंस के स्टॉक पे, अगर वो पूरा अप गया तो अप और डाउन गया तो डाउन। तो दोस्तों इसलिए बेटर होता है कि आप एक फंड में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। उसमें क्या होता है, एक पर्सन फंड मैनेजर जिसके पास लाखों लोगों से पैसा आता है, लाइक HDFC से बहुत सारे अपने सिप कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल AMC से, तो उसके पास बहुत सारा पैसा आता है, ठीक है। वो सारे पैसे को इन्वेस्ट करता है अलग अलग प्रोफाइल्स में, लाइक टेक्निकल, मेडिकल, FMCG, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है। और वो एक्सपर्टीज है इन चीज़ में, उसने बिकॉज उसने वो चीज़ में एक्सपर्टीज है तो वो अमाउंट को पर्टिकुलरली मार्केट को मॉनिटर करता रहता है। बिकॉज हम लोग क्या है, वर्किंग है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि जस्ट एक बार लगा दिया भूल गए या बस हर मंथली ECS के थ्रू अमाउंट कटता रहे, इतना टाइम होता ही नहीं है रियली में। सो दैट्स वाई हम मोस्टली थ्रू AMC हम प्लान ले लेते हैं, या फिर हम कोई अच्छा प्लान स्कीम चूज करके हम उसमें पैसा डाल देते हैं, बिकॉज हम शेयर मार्केट में रेगुलरली बेसिस पे मॉनिटर नहीं कर सकते। इसलिए सिप इज द बेस्ट वे टू डू इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली कुछ शेयर को भी चूज करके, फॉर एग्जांपल आप एक बंच बना सकते हैं रिलायंस का, HDFC का और टाटा के कुछ शेयर लेके उसका पोर्टफोलियो बना के भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड जिसमें एक फंड मैनेजर ने बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज के स्टॉक ले रखे हैं, आप उसे चेक भी कर सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने फंड्स लिए हैं मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है ये दोस्तों 3 टाइप के होते हैं यूजुअली, लार्ज कैप, मिड कैप। मैं आपको सिर्फ मेनली बता रहा हूँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। दोस्तों लार्ज कैप जिसकी जो टोटल कैपिटल है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ होती है, लाइक 5000, 6000 मोर, और जिसकी जो 1000 से ऊपर होती है, 1000 और 1000 के नियर अबाउट, विच इज कॉल्ड मिड कैप। और स्मॉल कैप जिसका लाइक 500 करोड़, अराउंड 800, 900 और 1000 करोड़, विच कॉल स्मॉल कैप। सो दोस्तों अगर आप लार्ज कैप में करेंगे तो उसमें आपका पैसा अच्छे स्टॉक्स में लगेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा उसमें बिकॉज वो सेफ और सिक्योर स्टेबल है तो उसमें आपको रिटर्न थोड़े कम आएंगे। लेट्स से आपको 7-8% आता है तो आपको 8-9 आएंगे। और अगर आपको मिड कैप में होगा तो उसमें आपको रिटर्न थोड़े ज़्यादा आएंगे, लेकिन वो उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा। और स्मॉल कैप में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें जो मैक्रो कंपनी होती है उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन वेरी करता है तो कई बार पैसा डूबने के भी चांसेस रहते हैं समहाउ।
बट उसमें आपको रिटर्न 15 या 16 या 18 से 20% भी मिल जाती है। तो दोस्तों हमेशा जब भी आप पोर्टफोलियो बनाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 से 4 फंड लीजिए, सॉरी 3 to 4 फंड लीजिए। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट कीजिए और आप एटलीस्ट 3 से 4 स्कीम्स लीजिए। अगर आपके पास अमाउंट कम है तो बेटर है और आप रिस्क कम लेना चाहते हैं। दोस्तों एक होता है कि जिसे अगर पैसा आए तो आए बट पैसा घटना नहीं चाहिए, राइट? उस चीज़ में आप सिर्फ लार्ज कैप की जो स्कीम है उसे चूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है थोड़ा मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी है, लाइक अगर आप 3000 रुपीज़ या 5-6 thousand रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 5 years के लिए, सो आप मिड कैप वाले फंड ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप एग्रेसिव कस्टमर हैं और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2000 मंथली आपका अपने लॉन्ग पीरियड के लिए लाइक सपोज आपने 5 years 12 into 5 60 16 मंथ्स में आपने 2000 दिए, इट विल बी अराउंड 1,20,000। अगर आपसे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ या आपको कुछ अमाउंट घट गया तो आप ओके हैं, तो आप स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। सो दोस्तों ये ओवरऑल मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। नाउ मैं आपके साथ जस्ट फंड शेयर करता हूँ। दोस्तों इसके आप किसी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप जैसे कोटक का है तो आपको कोटक की वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलरली लेना पड़ेगा। एचडीएफसी का अगर आप कोई फंड चूज करें तो एचडीएफसी की वेबसाइट पे। इन सबसे बेटर है जो फ्री ब्रोकर है और जो स्पेशली म्यूचुअल फंड के लिए जैसे ईटी मनी है, एक ग्रो है, आप उसके थ्रू ले सकते हैं, ठीक है? और जिसमें आपको कोई भी ब्रोकर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप 1 साल से पहले करते हैं, मोस्टली फंड में लोड चार्जेस लगता है अराउंड 1%, ठीक है? अगर आप आपने पैसा डाला इसमें लिक्विडिटी बन रहती है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप विद इन 1 ईयर निकालेंगे तो शायद मोस्टली फंड में 1% लोड चार्जेस रहता है। अगर आप 1 साल के बाद निकालेंगे कभी भी जो उस चीज़ का उस टाइम के अकॉर्डिंग एनएवी वैल्यू होगी, रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा विद इन 1 to 2 days। ओके, सो मैं आपको फंड बता रहा हूँ। सबसे पहला देखिए, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एक्सिस। मैं आपको ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा ताकि आप इसे देख सकें। फंड देखिए दोस्तों, एक्सिस ब्लू चिप फंड ये लार्ज कैप कंपनी है और ये काफ़ी बेस्ट और फंड है। आप देख सकते हैं इक्विटी में, लार्ज कैप में, ठीक है दोस्तों? देखिए फंड ये होता है डायरेक्ट और इरेगुलर। अगर हम इसे चूज कर रहे हैं, ये देखिए डायरेक्ट फंड, डायरेक्ट प्लान। इसमें आपका जो भी आप प्लान लेंगे, ये आप डायरेक्ट प्लान ले रहे हैं, इसमें कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस आपका नहीं डिडक्ट होगा और ना ही ये प्लेटफॉर्म से कोई पैसा कटेगा। दोस्तों मैंने यही ओपन कर रखा था इसलिए अभी हम इसी पे हैं। देखिए हम इसमें देख सकते हैं रिस्क इसमें मॉडरेट हाई है। मिनिमम सिर्फ आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो जैसे जो फंड मैनेजर है, जो ऑफिस है, जो भी उनका एक्सपेंडिचर्स होता है मेंटेन करने के लिए, वो अराउंड 0.46 है। इसकी नेट एसेट वैल्यू एनएवी जो है 28.81 है। ये आज की डेट है 15 मई 20। फंड स्टार्टेड हुआ था 1 जैन 2013 में। फंड का जो साइज है अभी 12,717 करोड़ है। और अगर आप इसमें रिटर्न देखें 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, अराउंड 8.2, तो उसमें कंपाउंडिंग का बहुत महत्व होता है। सो दैट्स वाई लाइक अगर आप टारगेट लेके चले 5 to 10 इयर्स और माइट भी आपका पैसा 5-6 साल में भी डबल हो जाता है। और हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 5 इयर्स में आपने 5000 इन्वेस्ट किए, आपको अराउंड 8.2% एनुअल रिटर्न के हिसाब से 3,66,851 हुआ है। इसकी अगर आप रेटिंग देखेंगे तो ये 5 रेटिंग है। रेटिंग समहाउ इज ओके, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप हमेशा फंड में देखिए फंड का मैनेजर कौन है, कौन इसे मेंटेन कर रहा है, ठीक है? उस पर आपको पास्ट पिछले 10 इयर्स और 5 इयर्स में क्या उसका स्टेटस है, देखिए इसके प्रोज एंड कॉन्स इस फंड के। इसमें रिस्क लोअर है कंपेयर टू द बेंचमार्क, लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.46% जो मैंने देखा। 1 ईयर रिटर्न हायर है, 3 इयर्स रिटर्न भी हायर है बेंचमार्क से। रिस्क इज लोअर कंपेयर टू बेंचमार्क, लोअर एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंडिचर कम है मेंटेन करने के लिए। कॉन्स क्या है? 5 ईयर रिटर्न्स लोअर देन बेंचमार्क, risk adjusted return are lower compared to the risk category, 1 year return are lower than benchmark, 3 year return are lower than benchmark, 5 year return are lower than benchmark। होल्डिंग देखिए इसमें सिक्योरिटीज में 26, 31% टॉप 5, 22% टॉप 20। इसका प्राइस पर अर्निंग है 34, प्राइस और बुकिंग है 5.13, टर्नओवर 44। देखिए दोस्तों इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, बिकॉज अगर आप सपोज 500 करेंगे तो आप मुश्किल से एक शेयर ले पाएंगे या दो। इसमें इन्होंने
इतने सारे शेयर्स ले रखे हैं। ये देखिए आप सारा पैसा आपका इक्विटी में जा रहा है और कैश 4.2% है जो इस कुछ सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। इन्होंने हर टाइप के यहाँ पे स्टॉक्स ले रखे हैं, सर्विसेज के, अदर्स, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, केमिकल, कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा इन्होंने ले रखा है फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी जो हमारे डेली रूटीन प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, सर्विसेज में 9.3%। टॉप होल्डिंग आप देख सकते हैं, ये मोस्टली निफ्टी 50 की कंपनीज हैं सारी, एवेन्यू, कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, आईसीआईसी, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, सी ऑल। यू कैन क्लिक एंड सी। तो दोस्तों लाइक दैट आप जितने भी फंड्स हैं आप उससे मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों ये है लार्ज कैप जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक्सिस ब्लू चिप। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे ये सबसे प्रेफरेबल फंड है जो हर कोई आपको सजेस्ट करेगा। और दोस्तों उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट फंड है वो है दोस्तों, एक और फंड है जो मैंने चूज़ किया और मैंने लिया भी है, ये है आपका सी आर ब्लू चिप इक्विटी फंड। सी आर कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। दोस्तों देखिए अमाउंट जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स आप मिनिमम मान के चलिए इसमें, तो आपको बेटर रिटर्न मिलेंगे। इसमें देखिए मॉडरेट हाई रिस्क है, मिनिमम सिप अमाउंट 1000 है, एक्सपेंस रेशियो उसमें 4.46 है, इसमें 1.17 है। इसका नेट एसेट वैल्यू आज की डेट में 23.85 है। ये भी जैन 2013 में स्टार्ट हुआ था। इसका फंड साइज 418 करोड़ है। इसमें अगर आप 5 ईयर्स में सिर्फ कैलकुलेट करके देखें आपको इसमें 6.1% एनुअल रिटर्न दिखा रहा है। दोस्तों ऑन एन एवरेज अराउंड आपको 15%, 12 to 15% या 10 to 12% ईजिली आपको लार्ज कैप ये सच काइंड ऑफ गुड फंड में मिल जाता है। इसमें देखिए प्रॉन्स एंड कॉन्स के हैं। रिस्क लोअर है कंपेयर टू द बेंचमार्क, लोअर एक्सपेंस रेशियो है, 1 ईयर रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क कम है कंपेयर टू बेंचमार्क, लोअर एक्सपेंस रेशियो है, 3 ईयर्स का जो रिटर्न है वो कम है बेंचमार्क से, 5 ईयर रिटर्न का आर लोअर देन बेंचमार्क, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आर लोअर कंपेयर टू द रिस्क कैटेगरी। सेम चीज़ है। इसमें होल्डिंग एनालिसिस देखेंगे अगर आप, इक्विटी में 97.3, कैश में 2.17, सॉरी 2.7, अदर्स में 21.5, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, एचडीएफसी, रिलायंस, ये टॉप निफ्टी 50 कंपनीज हैं मोस्टली, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस पे देखिए एग्जिट लोड 1% है, यू कैन गो एंड रेफर दिस। ये 2013 में स्टार्ट हुआ। इसके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर रवि गोपाल कृष्णन है। ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। इसका AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट 418 करोड़ है। मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज से स्टार्ट होगा। देखिए इसमें अगर आप चाहें, जैसे मैंने आपको बोला आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वन टाइम का ऑप्शन भी है, मंथली सिप का भी है, तो आप कोई भी अमाउंट डाल के चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15,000, फॉर एग्जाम्पल 3,000, like that you can choose and start a monthly SIP. You have to just log in and start your investment. तो दोस्तों ये तो जो मैंने आपको बताया दो लार्ज कैप, आई प्रेफर फर्स्ट एक्सिस बैंक, आफ्टर दैट CR ब्लू चिप इक्विटी फंड। सो उसके बाद हम देखेंगे लार्ज कैप एंड मिड कैप। ये आपका नेम है इसका, जो से वो फंड है जो मैंने खुद परचेज किए हैं, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने लिए हैं। देखिए दोस्तों मेरा ये एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अभी आप भी लॉगिन करके सारी डिटेल्स फर्दर चेक कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट मेन चीज़ बता रहा हूँ। इसका NAV आज के डेट में 48 अराउंड 49 रुपीज़ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है। 0.92% एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड का साइज है 8839। और अगर आप इसमें रिटर्न देखेंगे अराउंड 5 ईयर्स 10.3%। 5 ईयर्स में अगर आप देखेंगे अराउंड 10.3% एनुअल रिटर्न आ रही है। देखिए दोस्तों क्योंकि मिड कैप इसमें 1 ईयर रिटर्न आर हायर देन बेंचमार्क,
रिस्क इज हायर कंपेयर टू बेंचमार्क, ये सब नॉर्मल है। इसमें देखेंगे टोटल जो अभी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट किया है 9,229 करोड़ रुपीस, वो 96.9 अराउंड 97 इक्विटी में, बाकी 3% कैश में है। ये देखिए टॉप 50 कंपनीज हैं। इसमें जो है AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है 8,839 करोड़, लेटेस्ट NAV ऑफ द 20 48.96, और जो इनके करंट फंड मैनेजर हैं मिस्टर नीलेश सुराना है, एग्जिट लोड 1% है इफ यू आर दम विद इन 1 ईयर। और दोस्तों एक चीज़ और, लाइक शायद आपको ये चीज़ नहीं पता हो, इस पर जो भी आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, सपोज आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने 5,000 मंथली इन्वेस्ट किया, आपने अराउंड 60,000 12 मंथ्स में 60,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दिया, और अगर आप उसे 1 ईयर के विद इन 1 ईयर निकालते हैं तो रिटर्न आर जो भी आपको 60,000 है उस पर जो भी आपको अमाउंट लाइक बेनिफिट मिलेगा, लाइक लेट्स से आपको अगर 10% मिल गया, सो एग्जांपल 6,000 आपका बेनिफिट रहा है इस पे 16,000 पे, सो अगर आप उसे विद इन 1 ईयर निकालते हैं तो उस पर टैक्स होगा 15% इफ यू रिदम बिफोर 1 ईयर। इससे लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आप आफ्टर 1 ईयर निकालते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो अगर उस पर आपको अप टू 1,00,000 रुपीज़ तक टैक्स फ्री है, और अगर 1,00,000 से ऊपर है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा 10%। यू कैन सी टैक्स एग्जम्पशन। ओके, आइए दोस्तों तीसरा फंड देखते हैं। दोस्तों मैंने जो आपको ये फंड दिखाया है लार्ज और मिड कैप का मिक्सचर था, ठीक है। एक है आपका मल्टी कैप, दोस्तों इसकी रेटिंग 4 है, इस पे रिटर्न दिखा रहा है उन्हें कि 14.44। इसकी नेट एसेट वैल्यू है अराउंड 30 रुपीज़, मिनिमम सिर्फ 500 रुपीज़, एक्सपेंस रेशियो 0.72, फंड साइज 26,049। अगर आप रिटर्न देखें अराउंड 7%, 5 ईयर में रिटर्न देखें 5,000 पे अराउंड 6.3%। दोस्तों जब ये और द पीरियड लाइक लॉन्ग पीरियड अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। कंपाउंडिंग इज अ की, जिससे आपका अमाउंट डबल हो जाता है। 5 to 8 years डिपेंड ऑन दैट ratio, like you are getting 12%, 10%, 15%, or sometime 18%. Risk is lower compared to the benchmark, lower expense ratio है। इसका ये AUM अराउंड 10,000 करोड़ है। ये इसमें जो भी आपका अमाउंट है 90 अराउंड 95% आपका इक्विटी एंड शेयर्स में इन्वेस्ट है, 5.4% कैश है। ये आप देख सकते हैं फर्दर डिटेल्स। और ये अगर आप इंडिविजुअली डिग करना चाहें कहाँ पे आपका एग्जैक्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका फंड मैनेजर, ये आप देख सकते हैं। ये डिटेल्स है, NAV मैंने आपको आज डेट में बताया अराउंड 30 रुपीज़, जो AUM है उसका साइज है 26,049, और जो इसके फंड मैनेजर है मिस्टर हर्षा उपाध्याय। ओके, सेम अगर आप विद इन 1 ईयर सिप को आप रिडीम करते हैं तो 15% टैक्स लगेगा। अगर आप आफ्टर 1 ईयर करते हैं तो 1,00,000 तक तो टैक्स छूट है, जो भी आपको उस पर टॉप ऑफ दैट बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद उस पर 10% टैक्स आपका कटेगा। तो दोस्तों ये है हमारा आखिरी स्मॉल कैप, जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें मिलती है, बट ये थोड़ा रिस्की रहता है बिकॉज इसमें आई होप अंडरस्टैंड छोटी कंपनीज होती हैं, सो इसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं और रिस्क भी ज़्यादा रहता है। क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा हैं। देख सकते हैं इसका NAV अराउंड 46.93, 2013 में 3,280 है। एक्सपेंस रेशियो 0.93%, 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं रिटर्न 8.6, और फर्दर आप रखेंगे अराउंड 19.2% रिटर्न भी है। एटलीस्ट आप जब भी सिप करेंगे आप 3 to 5 ईयर्स के लिए एटलीस्ट मान के चलिए आपको इन्वेस्ट करना है अमाउंट, तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, एल्स आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। रिस्क इज लोअर कंपेयर टू द बेंचमार्क। ये सब हम डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। होल्डिंग आप देखेंगे अराउंड 96% इक्विटी है, 4.4% कैश है, ये आप डिटेल देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग सर्विस अदर
ऑटोमोबाइल, FMCG, केमिकल, ये डिटेल्स हैं। इसमें आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी टाइप के स्टॉक्स मिलेंगे। इसके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन है। इसका जो करंट प्राइस है वो हमने देख लिया है 46.93 और AUM इसका 3280। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपसे क्या क्या हमने चीज़ें डिस्कस की कि सिप क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें आप पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, सिप की वैराइटीज़ क्या हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में कम रिस्क है, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, स्मॉल कैप में और भी ज़्यादा रिस्क है, बट उसमें रिटर्न उतना ही ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, कम रिस्क होगा तो कम रिटर्न होगी, अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिटर्न होगी। और इसमें आपका अगर आप 1 ईयर से पहले निकालते हैं तो मोस्टली हर स्कीम में 1% लोड चार्ज लगेगा। और जब भी आप कोई भी स्कीम लेंगे तो उसके हमेशा ध्यान रखिए आप डायरेक्ट स्कीम लें। डायरेक्ट स्कीम, रेगुलर स्कीम मत लें, क्योंकि डायरेक्ट स्कीम अगर आप लेंगे तो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर स्कीम लेंगे, फंड का नेम सेम होगा, जस्ट लाइक SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट, SBI स्मॉल कैप फंड होगा या फंड रेगुलर होगा। सो दोस्तों, उसमें आपको 1% एक्स्ट्रा आपका चार्जेस कटेगा। ओके, अगर दोस्तों आपको मेरी बात सही लगे और आपको भी ये फंड मेरी तरह पसंद है, मेरी चॉइस है, मैं आपको ये नहीं बोला आप यही फंड जाके परचेज कीजिए, ये मेरी चॉइस। अगर आपको ये फंड सही लगते हैं तो आप खुद एनालिसिस कीजिए। आप लाइक ET मनी, ग्रो प्लेटफॉर्म, मनी कंट्रोल पे आप ये सेम चीज़ें चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने फंड मैनेजर की भी सलाह ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फॉर टाइम बिंग थैंक यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप मेरे से जुड़े रहें और हम आपसे ऐसी वीडियो लेके आते रहें जिससे आपको मार्केट की नॉलेज मिल जाए। ओके, थैंक यू।